लाडली बहना के भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे रामपुरा में असामाजिक तत्वों की महिलाओं के साथ कारगुजारी का एक वाकया देखिए। यहाँ गुंडा तत्व कहते हैं कि इतनी सुंदर औरतें लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनी है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें मौज करवा देंगे। इन बातों से अजीज आकर अश्लील हरकतों और मर्यादा विहीन बातों से उपजी ग्लानि लेकर अपनी ही घर जमीन और दुकान से बेदखल कर दिए गए रामपुरा के एक परिवार के लोग आज न्याय की आस में फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। पुष्पा और निर्मला काची ने बताया कि रामपुरा में सर्वे नंबर 609 और 610 में हमारे परिवार के सदस्य रामचंद्र और भगत राम काची के नाम से जमीन दर्ज है, जिस पर मकान और दुकानें बनी हुई है। इस जमीन पर बीती 23 जून को संदीप डागरिया 30 से 40 गुंडों के साथ पहुंचा और जेसीबी चलाकर मकान और दुकानें तोड़कर हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। हम बारिश में दर दर भटकने को मजबूर है। पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। भीख मांगने की नौबत आ गई है। दबंगाई करके हमारी जमीन हड़प ली गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि संदीप डागरिया ने यह भी कहा कि मैंने भोपाल तक पैसा बांट रखा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काची परिवार के सदस्यों ने संदीप डागरिया और उसके साथी गुंडा तत्वों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि हमारे जीवन का मकसद आरोपियों को सजा दिलाना है, चाहे ये लोग हमें मरवा भी दें। अब देखना होगा कि गरीब कल्याण, महिला अस्मिता की रक्षा और सुशासन का दावा करने वाली सरकार इस मामले में कितना संवेदनशील होकर कार्रवाई करती है। तो सूचित किया गया सर ने अचानक आके न हमारे सब आदमी लोग सब दान की मजदूरी पे गए थे और कि अचानक आए और हमारे झट से कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक लोग बाग घूम गए। पुलिस वाले भी थे, हमें तो हटा दिया धक्के मार के कि नहीं कि यहाँ से यहाँ तक लंबाई करके नापी गई ज़मीन और फटाफट जेसीबी चलाई गई। हमारे साथ हाथापाई की गई सर ने। हाथापाई करते हुए गाली गलौज भी किया और कहने लगे, गुंडे लोग कहने लगे कि तुम इतनी अच्छी औरतें हैं, लड़ाई करने के लिए थोड़ी ना, हमारे साथ चलो, तुम तो मौज करवा देंगे, ऐसा बोला। हमारी दुकानें मकान सारी तोड़ दी गई सर ने। किसी ने थाने गए तो हमारी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। हम कहाँ जाए सर, किससे न्याय मांगे? हम हर लाइन पे गए, हेल्पलाइन की मांगी, हेल्प नहीं मिली हमें। थाने गए तो वहाँ से भी हमें भगा दिया, कह दिया कि जाओ जेसीबी रुकवा दो। जेसीबी के सामने गए तो पुलिस वाले ने हाथ पकड़ के साइड में कर दिया। सर हम कहाँ जाए, किसके साथ इंसाफ मांगे? हमारा कोई न्याय नहीं कर रहा सर। सब जगह जा के हम थक गए। ये रामपुरा की घटना है सर, रामपुरा। तो हमें न्याय की ज़रूरत है, हमें न्याय चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या खिलाएं? भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जन्म सब अपने नक्शा है, हमारे पास नगर पालिका का पट्टा है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है सर। हमें तो अभी तक हमारे को ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन से बेदखल कर दिया सर। हमें तो सिर्फ न्याय के गुहार लगाने कलेक्टर साहब ऑफिस आए। हमारे साथ ऐसा हुआ कि संदीप डागरिया है, उसकी ज़मीन हमारे पास लग रही थी, तो उसने क्या करा कि गुंडों को लाके हमारा कब्जा भी उसने ले लिया। तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाए? जब से हमारे ऐसा हुआ हम भटक रहे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। ज़मीन तो क्या पता, 3 दुकानें, बाउंड्री थी, हमारी खेती बस सब उजाड़ दी उसने। और हम ऐसा कर दिया, हम रास्ते भीख मांगने सरीक हो रहे। उसने कब्जा भी कर लिया आपकी? बिल्कुल बाउंड्री कर दी तार की उसने। और हम इतने परेशान हो गए, आज हमने यहाँ आना पड़े मीडिया के सामने। हम बहुत लाचार हो रहे सर। अब शिकायत करी हमने मीडिया से कि हम पुलिस वाले के वहाँ गए, तहसील में चले गए, और उसके बाद हमने वो लाइन लगती है ना, हेल्पलाइन, वहाँ अलग परेशान हो गई। कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं सर, और हम बहुत परेशान हो गए। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।